चुनावी राजनीति में जहां इन दिनों कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, वहीं पार्टी की आंतरिक राजनीति भी अब सामने आने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर अब दिवंगत प्रणब मुखर्जी की किताब में भी कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। नमस्कार, मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूं आपका मीडिया दरबार में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरणों पर आधारित किताब में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। अपनी किताब में प्रणब दा यह भी लिखते हैं कि कांग्रेस के कुछ सदस्य मानते थे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो पार्टी सत्ता नहीं गंवाती। अपने राजनीतिक संस्मरणों के अलावा प्रणब मुखर्जी ने अपनी इस किताब में पश्चिम बंगाल में अपने एक गांव में बिताए बचपन के किस्सों को भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। साथ ही राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर के बारे में भी विस्तार से बताया है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस के बाद मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी, जिसके बाद इसी साल अगस्त में 84 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर मुखर्जी अपनी पिछली किताबों में भी कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपने जटिल संबंधों को सुलझाने का प्रयास कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स का चौथा संस्करण जल्द ही आने वाला है। डॉक्टर मुखर्जी की ये किताब रूपा पब्लिकेशंस द्वारा जारी की जा रही है। रूपा बुक्स प्रकाशन ने शुक्रवार को बताया कि प्रणब मुखर्जी के संस्करण द प्रेसिडेंशियल ईयर को जनवरी 2021 में वैश्विक स्तर पर जारी किया जाएगा। 11 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर पब्लिकेशन ने यह जानकारी साझा की। जनवरी में रिलीज होने वाली अपनी इस किताब में प्रणब मुखर्जी विश्लेषण करते हैं कि 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित क्यों हुई। प्रणब मुखर्जी 2012 में राष्ट्रपति बनने तक लगभग हर कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने के बाद प्रणब मुखर्जी को व्यापक रूप से इस पद के लिए खुद से चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चुना। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के एक अंश के अनुसार प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, कुछ पार्टी सदस्यों का यह मानना था कि अगर 2004 में वह प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार वाली स्थिति में नहीं आती। हालांकि इस राय से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं यह मानता हूं कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने राजनीतिक दिशा खो दी। सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में असमर्थ थी, तो मनमोहन सिंह की संसद में लंबी अनुपस्थिति से सांसदों के साथ किसी व्यक्तिगत संपर्क पर विराम लग गया। 2017 में डॉक्टर मुखर्जी की किताब के पिछले अंश के लॉन्च के समय मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी काफी परेशान थे। सिंह ने कहा, उनके पास परेशान होने का एक कारण था, लेकिन उन्होंने मेरा सम्मान किया और हमारे बीच एक महान रिश्ता है जो हमारे रहने तक जारी रहेगा। डॉक्टर मुखर्जी अपनी इस किताब में उन दो प्रधानमंत्रियों की तुलना भी करते हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके बाद आए नरेंद्र मोदी। इनकी तुलना करते हुए वे लिखते हैं, मेरा मानना है कि शासन करने का नैतिक अधिकार पीएम के साथ निहित है। राष्ट्र की समग्र स्थिति पीएम और उसके प्रशासन के कामकाज को प्रतिबिंबित करता है, जबकि डॉक्टर सिंह को गठबंधन को बचाने की सलाह दी गई थी, जो कि शासन पर भारी पड़ा। लगता है कि मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान शासन की एक निरंकुश शैली को नियोजित किया है, जैसा कि सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के कड़वे संबंधों द्वारा देखा जाता है। केवल समय ही बताएगा कि इस सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऐसे मामलों पर बेहतर समझ है या नहीं। पुस्तक में मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए राजनीतिक रूप से दो विरोधी प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। अपनी किताब के इस चौथे संस्करण में पूर्व राष्ट्रपति ने देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने सामने आने वाली चुनौतियों तथा कुछ मुश्किल भरे फैसलों के बारे में भी बात की है। इस किताब के आने की खबर भर से राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनवरी में इस किताब के आने के बाद कांग्रेस और उसकी आंतरिक साठगांठ से जुड़े और क्या-क्या खुलासे होते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए मीडिया दरबार को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।